भाई इजाज़त है, लेकिन हमारा हाल कोई कर दें कि हम तो मर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं, हमारे पास सहारा नहीं है हमारा। नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, कल तक आपका कोई न कोई हल निकाल लेंगे। ठीक, अगर कहीं रावलपिंडी से आगे पीछे भी हो जाए जगह तो रह लेंगे ना? जी खैर रह लेंगे, लेकिन हम रोड पे आप बच्चों को कैसे बिठाएं? चलें ठीक है, इंशाल्लाह आपके बच्चों को मेरी मौजूदगी में आप रोड पे नहीं बैठाएंगे। अल्लाह इसमें मदद अल्लाह करेगा, कोशिश रईस करेगा। बस आपका सहारा है, अल्लाह पाक का सहारा है। इंशाल्लाह अल्लाह का सहारा बेहतरीन है। मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मैं एक इंसान हूँ और मुसलमान हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 15 अगस्त 2024 है और हम हर वक्त कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल करम से कि भलाई काम करते हैं अल्लाह की रज़ा की खातर। तो यहाँ पे एक मुकीम फैमिली है, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे व्हाट्सएप पे नंबर पे रब्ता किया और वो बार बार कह रहे हैं हम बहुत मुश्किल से दो चार हैं, आप हमारे पास हैं। ये रावलपिंडी पेशावर रोड पे ये फैमिली है। इनसे अभी मैं आपके सामने पूछूंगा इनके क्या मुश्किलात हैं, फिर जो भी बात होगी वो आपके सामने होगी। दुआ दा हरे ख्वादा रईस फाउंडेशन ताद हर चादा दुआ दा हरे ख्वादा रईस फाउंडेशन ताद हर चादा दुआ हरे ख्वादा रईस फाउंडेशन ताद हर चादा तो नाजरीन, ये इनके पास जो हमारे साथ बार बार रब्ता कर रहे थे, तो मैं ये बहन ये बुज़ुर्ग भी बैठे हुए इनके पास पहुंच गए। हाँ जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे हैं भैया? ठीक है जी, अल्लाह का एहसान, शुक्रिया, मेहरबानी जो आप आ गए। हम तो रब्ता कर रहे थे क्योंकि हमें ये निकाल रहे थे, कल भी हमारा सामान फेंक रहे थे, तो हम बहुत परेशान थे। अच्छा, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर किसी ने बताया आपको? जी, बस किसी से मिला तो हमने आपसे रब्ता किया। आपका शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। कोई ऐसी उसने बताया कि ये वेलफेयर का काम करते हैं? अच्छा तो अच्छा, ये मुझे बताएं, अच्छा क्या मसला था आपको, इतनी इमरजेंसी में आप बार बार रब्ता कर रहे थे? इधर मेरी बहू भी रहती है, मैं भी रहती हूँ। नहीं, ये सामान, ये क्या नाम है, ये तो सामान गठा वगैरह किए हुए हैं, उन्होंने कब कहा कि आप जाएं? आज का उन्होंने बोला था, कल भी हमारा फेंक रहे थे, फिर हमने बहुत इनका। किधर फेंक रहे थे? बाहर फुटबैरी पे फेंक रहे थे, बाहर सड़क पे? जी। अच्छा, तो फिर आपका किसी ने बताया, तो फिर आपने इनके से रब्ता किया। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने मना किया। अच्छा, ये मुझे बताएं कि तनख्वाह कितनी है इनकी इधर? 23,000 थी। अच्छा, चलें, तो ये मुझे बताएं कि क्या नाम है, बच्चा ये काम करता है? इसकी डांड हो गया, तो ये भी आप बेचारा नहीं कर सकता काम शाम। अच्छा, तो बस ये एक ही चारपाई है, ये भी मालिकों की है, ये पंखा भी मालिकों का ही है, ये हमारा सिर्फ एक गद्दा ही है और यही बस सामान है हमारा। तो ये मैं काम करती थी, ये पंखा भी उन्होंने दिया हमें। नहीं तो और आपके पास कोई सामान नहीं? जिधर हम रहते थे तो उधर ही सामान रह के किराए। पहले किधर रहते थे आप? हम पहले नून में रहते थे। अच्छा। तो उधर भी हमारे 2 बेड रह गए, 2 उधर क्यों वो रह गए? बस किराए की वजह से रह गए। अच्छा, किराए की वजह से किराया नहीं दे सके, सामान आपका उधर रह गया। फिर उसके बाद किधर रहते थे? फिर हम इधर डोक मुस्तकीम में रहते थे, डोक बाड़े में। तो अच्छा। इधर भी हमारा सामान रह गया था, बस पंखे तो उधर नहीं थे, ना चारपाइयाँ थी। अच्छा। उधर बस बक्से वगैरह थे और कपड़े शपड़े थे पहनने के बच्चों के। ठीक। तो बस यही। तो हमने इधर कितने अरसे से रह रहे हैं? इधर हमें हो गए कोई 5-6 महीने हो गए। ये इस प्लाट की चौकीदारी भी साथ करते हैं? जी। अच्छा, तो बच्चे कितने माशाल्लाह आपके? 7 बच्चे हैं, 2 बेटियों की शादी हो गई है। अच्छा। और बेटी की भी हुई है, तो ये 4 छोटे बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बच्चा ये शादीशुदा है? जी। इसके कितने बच्चे हैं? एक ही बच्चा है इसका भी। अच्छा,
तो ये बच्चा किधर साथ कोई और कमरा है जिधर रहता है नहीं, या? बस इसी कमरे में ही रहते हैं, क्या करें, गुजारा कर रहे हैं किराए की वजह अच्छा, से। सब एक ही कमरे में रहते हैं? जी, क्या करें, मुश्किल ये है शादीशुदा ये भी इधर ही रहता बहुत। है? जी, बहुत मुश्किलात है। ये आप सब लोगों के लिए, सुनने वालों के लिए इबरत की बात है कि मजबूरी कितनी सख्त चीज़ होती है हमारे कि पास तो इंसान खाने के देखें लिए- कितनी मुश्किल से गुजरता है मजबूरन। कि ये कह रही हैं कि बहन हमारी कह रही हैं कि ये बच्चा हमारा ये भी शादीशुदा है, लेकिन ये हम सब लोग एक ही कमरे में होते हैं। अच्छा, तो अब ये बच्चे पढ़ते हैं? इनको शौक है बहुत पढ़ने की, लेकिन हमारे पास कोई सरमाया नहीं है कि हम इनको पढ़ाएं। कोई जगह भी हमारे पास नहीं है कि हम कोई मुकामी जगह पे रहें, इन बच्चों को पढ़ा आप क्यों दें। इतने अबदीदा हो गए? वो धार है, जो भी फ़ोन करते हैं, तंग करते हैं, गालियाँ देते हैं, हम दे नहीं सकते, अल्लाह। इसलिए मुझे रोना आता है। दरवाजे पे आते, गालियाँ सुना के चले जाते हैं। अच्छा, तो अब फिर क्या करूं आपके लिए, मैं क्या कर सकता हूं? बस आपका मेहरबानी, शुक्रिया है कि हमारे साथ कोई ऐसी हेल्प हो जाए। अपना छाता नहीं है, अपना घर नहीं है, बच्चे नहीं पढ़ सकते, कुछ भी हो सके, हम मुस्तकिल कहीं रहना चाहते हैं। अच्छा, चलें मैं कोई आपके लिए हल निकालता हूं, क्योंकि ये तो बहुत आपने जो बात बताई है। अच्छा, किराया वगैरह भी नहीं दे सकते हैं? नहीं, खाने के लिए नहीं होता तो किराया किधर से दें? फिर आपके लिए क्या 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 होना चाहिए? बस हम तो कहते हैं हमारा अपना कुछ छत तो हमारे बच्चे पढ़ जाएं। आपकी क्या ख्वाहिश है? मैं कहती हूँ मेरे बच्चे पढ़ जाएं और अपना बस कोई मकान हो जाए, हमारा छत हो जाए अपना। नहीं, हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है, लेकिन ये अभी आपने जो बात बताई है कि ये बच्चा भी काम नहीं कर सकता, तो और कोई रिश्तेदार नहीं है कि जो आपकी हेल्प करें? वो भी बेचारे गरीब हैं, सब किरायों पे रह रहे हैं। अच्छा, चलें मैं कोई हल निकालता हूँ। उसको क्या बोला है आपने, आज का बोला हुआ है? जी, आज का बोला हुआ है उसने। चलें इंशाल्लाह फिर आपका कोई मसला हल करता हूँ मैं, फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता करते हैं। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। आप सब लोग इससे मोटिवेट हों भाइयों। आप अपनी ज़िंदगी में अड़ोस पड़ोस प्लस अपने इलाके में आप गहरी नज़र रखें, ठीक है? आप पढ़ना चाहते हैं? जी। बिल्कुल, अभी तक दाखिला ही नहीं लिया है कहीं? नहीं जी। ये हमारी कौम का फ्यूचर है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। ये पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनके हालात देखें। ये आ गया हो बेटा, आप भी पढ़ना चाहते हो? जी। अभी तक दाखिला नहीं लिए? आयशा इधर आओ, शाबाश, इधर आओ मेरी बेटी। नाम क्या है? आयशा। आयशा, माशाल्लाह। अच्छा आयशा, स्कूल पढ़ना चाहती हो? जी। माशाल्लाह। तो ये नाजरीन, इंशाल्लाह मैं इनका कोई बासियत है मुसलमान, मुझ पे ये फ़र्ज़ है कि मैं लोगों की जितनी मुमकिन मदद हो सके मैं करूं। बात और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है। मैं आपके सामने कोशिश करूंगा। भाई इजाज़त है, लेकिन हमारा हाल कोई कर दें कि हम तो मर रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं, हमारे पास सहारा नहीं है हमारा। नहीं, अल्लाह पाक आपको- आप परेशान ना हो। अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको ज़िंदगी सेहत दे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। अल्लाह पाक आपको मैं खुशी पूरी दे। कोशिश करूंगा, कल तक आपका कोई न कोई हल निकालेंगे। ठीक, शुक्रिया। अगर कहीं रावलपिंडी से आगे पीछे भी हो जाए जगह तो रह लेंगे ना? जी खैर, रह रहे लेंगे, लेकिन हम रोड पे आप बच्चों को कैसे बिठाएं? चलें ठीक है। इंशाल्लाह आपके बच्चों को मेरी मौजूदगी में आप रोड पे नहीं बैठाएंगे। मेहरबानी, अल्लाह शुक्रिया। इसमें मदद अल्लाह करेगा, कोशिश रईस करें। बस आपका सहारा है, अल्लाह पाक का सहारा है। इंशाल्लाह अल्लाह का सहारा बेहतरीन है। मैं अल्लाह का नुमाइंदा हूँ, मैं अल्लाह एक पाक इंसान हूँ और आपको मुसलमान जिंदगी हूँ मैं। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सलमान। सलमान, अच्छा। क्या कोई चोट आई है आपको? एक्सीडेंट हुआ था। क्या ये तो आप हिल भी नहीं सकते हैं, इतनी दर्द होता है, पता है टांग में कुछ मसला है। अच्छा। तो चलें, मैं कोशिश करूँगा, फिर आपको भी कोई रोज़गार वगैरह बना के देंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना? कोई काम कर लेंगे ना? अच्छा। चलें इंशाल्लाह मैं जल्द ही सलमान कोई आपका मसला हल करता हूँ, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं नाजरीन, एक गराज है, ये गाड़ी का गराज है। इमदाद कवीतल दा गरीबानो दा मस्किनानो दा यतीमानो, इमदाद कवीतल दा गरीबानो
دا مسکینانو دا یتیمانو دا کندو رندو یو مسیحا دا رئیس فاؤنڈیشن تا دا ہر چادا नाज़रीन, आज मैं इंशाल्लाह मैं शिफ्ट करूँगा, जिस जगह पे करूँगा वो आपको दिखाऊँगा। इन्हें इंशाल्लाह वहाँ पे जाके बताऊँगा कि इन्होंने किस जगह पे रहना है और एक सरप्राइज़ दूँगा इंशाल्लाह बफ़ज़ल खुदा। इमदाद कभी तल दा गरीबानो दा मस्किनानो दा यतीमानो दा कुंडो रंडो यो मसीह। आप खुद अंदाज़ा करें कि जिस जगह पे बिजली भी ना हो और ये मच्छर भी आपके सामने, इनके बच्चे भी अक्सर बीमार रहते हैं क्योंकि बिजली नहीं है यहाँ पे, तो मीटर कहीं कटा हुआ है। तो दा मस्किनानो दा यतीमानो दा कुंडो रंडो यो मसीहा दा रईस फाउंडेशन ता दहर चादा ता दहर चादा दुआ दुआ दा दहरे ख्वादा रईस फाउंडेशन ता दहर चादा ता दहर चादा तक़सीम वीद्वी हमरा शनूना वदन वीद्वी उरान उरान कुरूना तक़सीम वीद्वी हमरा शनूना वदन वीद्वी उरान उरान कुरूना ख्वारी दद्वीतल सवाबे गादा रईस फाउंडेशन ता दहर चादा ता दहर चादा दुआ दुआ दा दहरे ख्वादा रईस फाउंडेशन ता दहर चादा ता दहर चादा रईस फाउंडेशन द पाकिस्ताना हर ज़लीगी दन मर पशाना रईस फाउंडेशन द पाकिस्ताना हर ज़लीगी दन मर पशाना चिकुम ख्वागूरी दद्वी ज़लादा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज 18 अगस्त 2024 है और रईस वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से हम हर वक्त कोशिश करते हैं, फलाई काम करते हैं महज अल्लाह ताला की रज़ा की खातर। और ये एक फ़ैमिली थी रावलपिंडी में जो कि बहुत ही बेयार मददगार और मुश्किल से दो चार थी, तो मकान मालिकों ने इन्हें फ़ारग किया था, वो आप वीडियो में देखेंगे इंशाल्लाह। तो फिर अल्लाह ताला के रास्ते में जब इंसान निकलता है, बज़ाहिर तो इंसान खौफज़दा होता है, लेकिन जब निकल पड़ता है तो अल्लाह ही है उसका हाथ पकड़ने वाला और अल्लाह ताला असबाबुल असबाब है। बेहतरीन मैं कहता हूँ अजर भी अल्लाह अता करते हैं और दुनिया में असबाब पैदा कर देते हैं इंसान के लिए। तो मैं अल्लाह ताला का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि मैंने फिर ये मलक शहबाज साहब हैं, इनका इधर शहबाज टाउन भी है चक्री में, तो मैंने इनसे रब्ता किया। मैंने कहा कि एक फ़ैमिली ऐसी है कि जो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकती, उनका एक बच्चा है वो भी समझे माजूर है और उसका जो वालिद है वो भी तकरीबन 15-20 हज़ार रुपया चौकीदारी पे था। लेकिन आजकल आपके सामने कितनी महंगाई है और आपके सामने बिजली का बिल जो शहरों में है वो 40-40 हज़ार रुपया आता है। तो एक बंदा जिसकी टोटल 20 हज़ार रुपया आमदन हो और उसके घर के 9 जी खाने वाले हों, 9 बंदे घर में खाने वाले हों, तो आप फिर ख़ुद इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो उसके लिए कितनी मुश्किलात होती हैं।
तो फिर मैंने मलिक साहब के साथ रब्ता किया, तो इन्होंने फिर जो इनके साथ मामला तय हुए हैं, जो कुछ हुआ है वो इनकी ज़ुबानी आप ख़ुद सुनेंगे। तो सुनाए मलिक साहब, ये मुझे बताएं कि जब मैंने आपसे रब्ता किया तो आपकी पहले क्या फीलिंग थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैं भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल समझा जी। कि हमें नेकी करने का मौका दिया, हमें इस काबिल समझा। तो आप भाई हैं, आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस काम के लिए इस काबिल समझा कि मलिक साहब आप ही ये काम करके दें हमें जी। तो बाकी ये है कि जैसे ही आपने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि इस तरह जनाब ये इफ्तिखार साहब हैं, तो इनका ये जनाब मामला है, तो मैंने ये दिल में सोचा यार कि अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, ये माल और दौलत, ये जो भी चीज़ें हैं ये सब फ़ानी है, फ़ानी, ठीक है। बेशक। तो मैंने ये सोचा यार ये हमारे पास ये एक चीज़ पड़ी हुई है, एक कनाल का घर मैंने यहाँ पर चक्री पे साइड पे बनाया हुआ था, तो जिसके अंदर तकरीबन कोई 4-5 कमरे हैं, और ये आपके सामने है, सारा कार पोर्च भी है, और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बोरिंग हुआ है, पानी का कोई मसला नहीं है, ताज़ी आबो हुआ है। तो मैंने ये समझा कि यार इनको हम ये अगर दे दें, यहाँ पर ये रिहाइश रख लें, क्योंकि हमारे मुल्क में इस टाइम काफ़ी मुश्किलात हैं, गरीब लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। तो चलो हमारे इस ख़ास तौर पे जो लोग मलिक साहब किराए का मकान है और बच्चे भी जिनके ज़्यादा हैं और आमदन कम है, उनके लिए शहर में रहना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल बहुत मुश्किल है। तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा यार कि इनको यहाँ पर हम अगर ले आए, तो अगर ये यहाँ पर इनको जगह पसंद आती है, ये रह ले, तो इनके लिए भी बेहतर होगा। तो हमारे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह हमारे लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, हमारी तरह ये भी इंसान है, बेशक। तो मलिक साहब ने ये जो घर दिया है इसके कोई चार्जेस नहीं है, कोई इसका किराया नहीं है। तो भाई ने ये कहा है कि ये जब तक इधर रहना चाहें मेरा घर। जनाब ये इफ्तिखार साहब हैं, और मैंने ये जगह बिल्कुल इफ्तिखार साहब को दी है रहने के लिए। और मैं ये ऐलान भी करता हूँ कि अगर जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं और जो लोग शहर में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अगर वो मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, वो आना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे दिल के, हमारे घर के दरवाजे उनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं। और राजा साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे लोगों को आप ढूँढें जो लोग इस काबिल हों, उनको हम यहाँ पर ले आएँ और यहाँ पर वो फ्री रिहाइश रखें। और मेरा इफ्तिखार साहब से किसी किस्म का कोई किराया नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने इनको यहाँ पर ये घर दिया है। ये जब चाहें, जब तक इनका दिल करे यहाँ पर रहें, इंशाल्लाह इनसे कोई किराया वसूल नहीं किया जाएगा। तो मलिक शहबाज साहब ने ये ऑन दी कैमरा ये बात कही है कि जो लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तकरीबन 4-5 फैमिलीज़ और इनके पास जगह मौजूद है, घर बना हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि रईस वेलफेयर फाउंडेशन की वसातत से आप आ सकते हैं और यहाँ पे फ्री रहाइश हम मुहैया करेंगे। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह ताला कहते हैं कि सिर्फ आप अगर कोशिश करते हैं जब किसी के लिए, हमारे यहाँ उसका भी बहुत अजर है। तो इस पुरफितन दौर में इतनी महंगाई है, इतने लोग परेशान हैं, उसमें फ्री रहाइश देना ये बहुत बड़ी बात है। मलिक साहब में फिर मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं कि जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं और गरीब लोगों की मदद करते हैं। तो मैं फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। भाई का भी बहुत शुक्रिया, हमें जन्नत पे ले आए और हम यहाँ पे खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ये हमारी काविश अल्लाह ताला सबको जन्नत फरमाए। मरेंगे तो जन्नत मिलेगी जी, अभी तो जिंदा है। अल्लाह ताला और ज़्यादा ऐसे काम करने की खुशियाँ देने, अल्लाह जी बच्चियाँ खुशियाँ देने। अच्छा, तो नाजरीन अभी इंशाल्लाह ये फैमिली यहाँ पे सेटल हो गई है, इंशाल्लाह बोर हुआ है कंप्लीट। मैं कमरे भी आपको दिखाता हूँ। तो फिर से मैं मलिक साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मज़ीद मुल्क के पाकिस्तान के कमज़ोर लोगों की मदद करने की मुझे तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये रायसा बेड यही है इसका। और ये हमारा ये हाल है, टीवी लाउंज इसको कहते हैं। एक कमरा ये है और एक माशाल्लाह बेड ये है हमारे पास इस घर में, ठीक है। एक बेड हमारे पास ये है, ठीक है। और ये जनाब हमारे पास ये साथ किचन है इसका, ठीक है। ये जो कंस्ट्रक्शन हुई है ये 10 मरले पे है टोटल, और 10 मरले सालान है टोटल, ये एक नाम है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आपकी शुक्रिया अदा मैं कैसे करूं कि आपने इतना बड़ा घर हमें दे दिया, एक कमरे से निकाला है हमें। तो चलो इतना बड़ा है तो मेहरबानी है आपकी। बस अल्लाह ताला आपको इधर रहना नसीब करे। बस ये समझे आपका अपना घर है, बस आराम से इधर अल्लाह पाक आपको और तौफीक दे, आमीन आमीन करने की इंशाल्लाह। तो आप बस नमाज पढ़ें और अपने घर में जो है ना सब्जियां वगैरह लगाएं और उसके अलावा मुर्गियां वगैरह रखें। तो इंशाल्लाह इससे भी आप ख़ुद सर्वाइव करेंगी, चीज़ें बेच के अपने घर का बेहतरीन निज़ाम आपका चलेगा। कोई किराया नहीं है, बस अपना घर है आपका, समझे। ठीक है ना? ठीक।
दद्वी सलादा रईस फाउंडेशन। नाजरीन ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी बहुत एक्टिव है। ये देखा है वकार भाई ने किस तरह दस्ती चनाई करके ये रास्ता बंद कर दिया है, क्योंकि ये वैसे रास्ता खुला पड़ा था। देखें बात और प्रैक्टिकल में फ़र्क होता है, ये इसे कहते हैं प्रैक्टिकल। तादहर चादा तादहर चादा दुआ दुआदा दहरे ख्वादा रईस फाउंडेशन। तादहर चादा तादहर चादा दिवर्कड़ी बीर नामोना चीद बेवास